आज से जो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। याकुतपुरा से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है और अल्लाह के फ़ज़ल से गाज़ी मिल्लत मरहूम जब एमएलए थे और 94 में याकुतपुरा एमबीटी जीती थी 94 में। तो जब भी अल्लाह ने मुझसे बहुत काम लिया याकुतपुरे में। और अब जो मौजूदा याकुतपुरा है वो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है पुराने चंद्रन गुट्टे का एरिया है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन। मैं सामने जो है बहुत बड़ी ताकत है, एमपी एमएलए, गुंडे शोदे बदमाशा, पैसा और माल प्रैक्टिसेस, 20,000 बोगस वोट, न जाने क्या क्या है। लेकिन मेरे पास अल्लाह की ताकत है, गरीबों की दुआ है। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन, सारे तेलंगाना का इलेक्शन क्या है नहीं मालूम, लेकिन जो याकुतपुरे का इलेक्शन है, याकुतपुरे के वोटर को काम वाला है या नाम वाला है, इसमें से चुनना है। एक तरफ जो है बढ़िया नाम है, बड़ी दुकान है, रिलायंस की कैसी बड़ी दुकान रहती वैसी दुकान है। एक तरफ जो है बिल्कुल छोटा, वो जो याकुतपुरे में 150 रुपये जो कमाता आदमी, रोज़ कुआं खोदता, रोज़ पानी निकालता। एक वो बाप जो कोविड के बाद में उसके 3 लड़कियां स्कूल को नहीं जा रहे हैं, वो अपनी फ़ीस नहीं दे सक रहा, उसका एक आशा की किरण मैं हूँ। एक वो जो बेवा बैठी हुई है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गवर्नमेंट में कोई स्कीम नहीं है, पूरे याकुतपुरे में कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं। तो अगर अल्लाह ताला मौका दिया, ये सब फालतू बातें हैं, अगर अल्लाह चाहा, अल्लाह मौका दिया तो इंशाअल्लाह बात बड़ी नहीं। ये सब जानते हैं कि मैं ना तो कारपोरेटर था ना तो एमएलए था। अल्लाह ताला 4 साल से मुसलसिल, जब से कोविड आया, कोविड 1 कोविड 2 में हमने जो खिदमत दी है, तो इंशाअल्लाह बस हमारा मुतालिबा, हमारा जो स्लोगन है याकुतपुरे के लिए, डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, इससे हटके और कुछ नहीं। याकुतपुरे के आवाम के लिए क्या करेंगे? डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस बचाओ तहरीक के मशावरत के बाद और बिलखुसूस हल्क़े याकुतपुरे के राय दहिंदों के बड़े इसरार और ख्वाहिश पर हल्क़े याकुतपुरे के तमाम राय दहिंदों की गुजारिश पर मजलिस बचाओ तहरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन उम्मीदवार जनाब अमजदुल्लाह ख़ान को नामज़द किया है। और मैं ये दावा करता हूँ कि तेलंगाना में जो इलेक्शन हो रहा, तमाम हज़ारों उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे, अगर कोई मुनसिफाना जायज़ा ले हज़ारों उम्मीदवारों का, तो खिदमत की बुनियाद पे अगर कोई उम्मीदवार नंबर 1 पे है और कोई उम्मीदवार सबसे ज़्यादा कौम व मिल्लत व मज़लूमों का काम किया बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत, उसका नाम अमजदुल्लाह ख़ान है। मेरा बोलना ज़रूरी नहीं है, आजकल पूरा डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आप जाके देखो कि अमजदुल्लाह ख़ान की खिदमत क्या है। गुज़िश्ता 4 साल से प्रजा दरबार में रात के 2 बजे से 3 बजे कहीं मज़लूम को अगर कुछ काम पड़ता तो कहीं नहीं, सिर्फ उसको एक ही रास्ता नज़र आता, दारुल अमान और अमजदुल्लाह ख़ान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा उम्मीदवार दिया याकुतपुरे को कि याकुतपुरे का हर राहिंदा वोट देने के बाद उसका सीना 2 इंच निकल के आना और ये ऐलान करना कि हमने ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया। 5 साल के अंदर तेलंगाना असम्बली की तारीख लिख देंगे, मरहूम गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान की भी तारीख को दोहरा देंगे। आज बेशुमार मसाइल है हल्क़े याकुतपुरे के, बिलखुसूस हल्क़े याकुतपुरा 70% स्लम इलाक़ा है। जो हालात है गुज़िश्ता 50 साल में एमएलए एमपी रह के भी उसको तब्दील नहीं कर सके। इंशाअल्लाह आज तेलंगाना में मुसलमानों के बेपनाह मसाइल है, मसाजिद की शहादत है, एनकाउंटर है, 12% का रिजर्वेशन है, नाइंसाफ़ियाँ हैं। ऐवान असम्बली में आपका एमएलए जाके किसी केसीआर की या चीफ मिनिस्टर के क़सीदे पढ़ना, ख़व्वालियाँ पढ़ना, नात उसके तायद के अंदर क़सीदे पढ़ने के लिए हम नहीं भेजते। चाहे कल जो भी चीफ मिनिस्टर बने तेलंगाना के अंदर, गवर्नमेंट बने, हमारे एमएलए की जिम्मेदारी रहेगी कि मरहूम अमानुल्लाह ख़ान ने जिस तरह ऐवान के अंदर मज़लूम और गरीबों की आवाज़ उठाया, हक़ व इंसाफ की आवाज़ उठाया, उस तरह अमजदुल्लाह ख़ान भी अपने वालिद का नाम को 4 चांद लगाएगा।
हल्के चंद्रान गुट्टे का कैसा नाम था अमानुल्लाह खां, बोले तो चंद्रान गुट्टा अमानुल्लाह खां, वैसे ही कल याकूतपुरा अमजदुल्ला खां और याकूतपुरा हो जाएगा। मैं हल्के में जो बिलखुसूस 4 पैसों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप गुज़िश्ता इलेक्शनों में काम करें। बोकसिंग, रिगिंग, इसके सिवा है क्या? मैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मैसर है तो तुम अमजदुल्ला खान के खिदमत का एतराफ़ करते हुए तुम्हारे उम्मीदवार को दस्तबरदार कर लेना। मेरा तुम्हारे लिए मैसेज है। अगर तुम्हें ईमान है, अगर अमजदुल्ला खान से बेहतरीन तुम्हारा उम्मीदवार है, वो कौम और मिल्लत की खिदमत कर सकता है, मजलूम गरीबों की याकूतपुरे की, तो वो इलेक्शन लड़ाओ। अगर तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा वो अल्लाह का डर है, ईमान का 40वां हिस्सा है तुम लोगों में, तो अभी भी वक्त है, तुम्हारे उम्मीदवार को लेके आके विड्रा कराओ। एक नौजवान जो काम कर रहा है उसको काम करने दो। आज मुसलमानों को काम करने के लिए रात के 2 बजे पुलिस स्टेशनों को जाने वाले का नाम अमजदुल्ला खां है। कोई MP MLA कोई नहीं आता। अमानुल्लाह खां की तरह अगर कोई आता, काम करता रात के 2 बजे जंगलों, वीरान जंगलों में, गाँवों में जाके मुसलमानों की नुमाइंदगी करना और अपने सीने को पेश करता। अगर अभी भी कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा तंग जहन, नफ़रत और मिल्लत का नुकसान मत करो। कोई काम करना चाह रहा उसको काम करने दो, तुम्हारे उम्मीदवार को दस्तबरदार कर दो और एक नौजवान को काम करने दो। इंशाल्लाह 5 साल में दुनिया देखेगी अमजदुल्ला खां कैसा काम करता है और अमानुल्लाह खां कैसा काम करे। याद था ना, वैसे इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाल्लाह निशान का अलॉटमेंट हो जाएगा, 15 को हो जाएगा। तमाम तहरीक के कारकुनों को मोहिबान से सबसे ये 15-20 दिन बड़ी अहमियत के है। किसी साजिश का शिकार मत हो, कोई शर करा तो शर का शिकार मत हो। आप कानून की पामाली होने न दो, कानून के पाबंद रहो। हम कानून के पाबंद रहेंगे, कानून के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा पुलिस कमिश्नर इलेक्शन को शफाफ कराएंगे, बोकसिंग, रिगिंग को रोकेंगे और हर महल्ले में सिर्फ अब एक मंसूबा बन रहा है कि बोकसिंग करना, रिगिंग करना और इलेक्शन हराना। खैर इंशाल्लाह हर हालात में हम मुकाबला करेंगे, करते रहेंगे और जी जान से मेहनत करके इंशाल्लाह अमजदुल्ला खान को असेंबली नहीं भेज रहे हैं, हम अमानुल्लाह खान की आवाज़ को असेंबली को भेज रहे हैं।